पहले एपिसोड की शुरुआत में हम ऋषि नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में था और वो किसी से बच के भाग रहा था। तभी वो अपनी लवर को याद करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके बाद वो रोड पर भागते हुए ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें कैट नाम की एक डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो कि एक लड़के से डेट पे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आई थी। वो उसके जिम का लड़का था और वो उसके साथ डिनर कर रही होती है। लेकिन जब वो वॉशरूम जा रही होती है तो अचानक से उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक शेफ़ ने दूसरे शेफ़ पे हमला कर दिया है जिससे उसका खून निकलने लगा है और उसकी मौत भी हो सकती थी। कैट ये देखकर उसके खून को रोकती है तो बंदा उसे बताता है कि दरअसल उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है इस आदमी के साथ, इसीलिए इस आदमी को वो मारना चाहता है। तभी कैट उसे बताती है कि वो एक डिटेक्टिव है और ये सुन के वो बंदा उस पर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन कैट उसे बुरी तरह पीटती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इससे हम जान पाते हैं कि जो कैट है वो बहुत ही अच्छी कॉप है। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर उसे एक केस दे दिया जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ऋषि का मिसिंग केस था, क्योंकि कई दिनों से वो गायब हो गया था और वो ऑफिस में नहीं आया था। और दोस्तों ये वही आदमी था जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था भागते हुए। तभी उसका चीफ स्टैगर वहां पर आता है जो कि उन्हें उनकी टीम के एक नए बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है और उनसे कहता है कि उसका नाम चार्ली है और वो इस केस में उनकी मदद करेगा। उसके बाद वो सभी मिलकर ऋषि के कार के पास जाते हैं। जब वो उसी कार में छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों जो कैट थी वो एक बहुत ही ब्रिलियंट डिटेक्टिव थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्यार से विश्वास उठ गया था, क्योंकि कई साल पहले उसको जॉश नाम का एक लड़का छोड़कर चला गया था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। और तब से ही उसने प्यार करना बंद कर दिया था और बस इंटीमेट होने के लिए लड़कों से मिला करती थी। जॉश को गए हुए 11 साल हो गए थे और उसी वक्त उसके पिता की भी मौत हो गई थी और उसे ये नहीं पता था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। कैट की दोस्त स्टेसी जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे बताती है कि उसे डेटिंग ऐप ट्राई करना चाहिए और उसे कहने पर जब वो डेटिंग ऐप को इंस्टॉल करती है तो वहाँ पर वो कई सारे मेंस को स्क्रॉल करती है और वहीं पर उसे जॉस की भी फ़ोटो नज़र आती है जिससे वो समझ जाती है कि वो डेटिंग ऐप पे अवेलेबल है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि 11 साल बाद उसका लवर उसे नज़र आ रहा था। वो स्टेसी को जब ये बात बताती है तो स्टेसी उससे कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी मैसेज ना करे और उसके बाद वो अपनी दूसरी दोस्त एक्वा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो एक्वा को भी इस बारे में बताती है। लेकिन एक्वा उससे कहती है कि उसे नहीं पता, उसे जो करना है वो कर सकती है। कुछ देर बाद स्टैगर कैट को अपने पास बुलाता है और वो उसे बताता है कि मोंटे नाम का बंदा जो कि उसके पिता का किलर है, उसको कैंसर हो गया है और बहुत जल्दी वो मरने वाला है। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि उसे जानना है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मारा था। वो जानती थी कि डॉन कैलिगन के कहने पर उसने उसके पिता को मारा था, लेकिन उसने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि कैलिगन के कहने पर ही उसने उसे मारा था। ये सुन के वो तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है कि मोंटी अब मरने वाला है, लेकिन उसे अपने पिता का सच जानना है कि आखिर मोंटी ने उसे क्यों मारा था। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। अब कैट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो जॉस को रिक्वेस्ट भेजेगी ताकि वो उससे बात कर सके। वो उस ऐप पर जाती है जहाँ पर वो जॉस को रिक्वेस्ट भेज देती है और उसके रिप्लाई आने का वो इंतज़ार करने लगती है। उसके बाद वो मोंटी के पास हॉस्पिटल में जाती है जो कि वहाँ पर भर्ती था। वो मोंटी से पूछती है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मारा था और किसके कहने पर मारा था। तो मोंटी उससे कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो उसे सच नहीं बताने वाला। उसकी बातें सुनकर अब वो नर्स उसकी मदद करती है, जहाँ पर वो उसे दवाई से सिडेट कर देती है जिससे वो सच उगल सके। उसके बाद वो सच उगलता है और उसे कहता है कि उसने उसके पिता को नहीं मारा था, बल्कि उसे पैसे मिले थे उसके पिता की मौत का इल्ज़ाम सर पे लेने के लिए। वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो उसे भी बताता है कि उस दिन जॉश भी उससे मिलने के लिए आया था और ये सुन के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसी दिन जॉश उसे छोड़ कर गया था। अब उसे सच जानना था और किसी भी तरह पता लगाना था कि आखिर उसके पिता का कातिल कौन है। जब वो घर जा रही होती है तो वो मैसेज चेक करती है जहाँ पर जॉर्ज का भी मैसेज आया हुआ था, यानी कि उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। कैट जब उससे पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो कौन है तो वो उसे तुरंत म्यूट कर देता है, जिससे कि कैट को लगता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम टाइडस नाम के एक डॉग ब्रीडर को देखते हैं जो कई सारे डॉग्स को पाला करता था और उन्हें गोद दिया करता था। वहाँ पर एक फैमिली आई होती है एक डॉग को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन टाइटस उनसे कहता है कि वो अपने डॉगीज़ को उन घर में नहीं भेजता जिस घर में अनबन होना शुरू हो जाए। ये सुन के वो कपल कहते हैं कि उन दोनों में बिल्कुल भी अनबन नहीं है, लेकिन तभी टाइटस उस औरत की फ़ोटो दिखाता है जो कि किसी और मर्द के साथ थी और वो उससे कहता है कि जिस औरत का कैरेक्टर ही ढीला है वो उसके बच्चे को क्या संभालेगी। इससे हमें पता चलता है कि टाइटस कितना ज़्यादा डॉग से प्यार करता है, लेकिन उसका एक सीक्रेट था जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो जितना जानवरों से प्यार करता था उतना ही वो इंसानों से नफरत करता था। और इसके फार्म में हम ऋषि को देखते हैं जिसे बांध कर उसने रखा हुआ था। इधर कैट स्टैगर के पास जाती है
जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो कल मॉन्टी से मिलने के लिए गई थी और उसने बताया कि उसके पिता का कत्ल उसने नहीं किया है। स्टैगर सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उससे मिलने कैसे चली गई। कैट उससे कहती है कि वो अपने पिता के मौत का केस फिर से चालू करवाना चाहती है, लेकिन स्टैगर उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो कैट को हक करता है और उससे कहता है कि उसे ये सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। कैट जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वो स्टेसी को कॉल करती है और वो उसे और एक्वा को कहती है कि वो दोनों उसकी मदद करें इस केस को सॉल्व करने में, क्योंकि वो अकेले पता नहीं लगा सकती कि आखिर उसके पिता कैसे मरे। कैट याद करती है कि कैसे उसके पिता और जॉश एक साथ डांस किया करते थे और उन दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद कैट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ पर ऋषि के मिसिंग के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे और ऋषि जो था वो फार्म में था जहाँ पर उसको टॉर्चर किया जा रहा था। टाइटस का एक आदमी उसे लेकर बाहर आता है और उसे ठंडे पानी से नहलाता है और उसके बाद वो उसे ऑरेंज कलर के कपड़े देता है जो कि कैदी को दिए जाते हैं और कपड़े को पहनाकर वो वापस से उसे फार्म में बांध देता है। इधर कॉन्फ्रेंस के बाद कैट के पास ब्रेंडन नाम का एक लड़का आता है जो कि उसे अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ कई दिनों से मिसिंग है। कैट उससे कहती है कि क्या पता उसकी माँ कहीं पे चली गई होगी तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो उससे कहता है कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जब उसकी माँ उसे कॉल ना करे। अब 6 दिन बीत गए हैं और उसकी माँ ने उसे कॉल तक नहीं किया है, यानी कि वो ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में होगी। उसे यही बताता है कि वो उसके पास इसीलिए आया है क्योंकि 11 साल पहले उसका जो फियांसे था जॉश, वो उसके साथ खूब बातें करती थी और वही उसे वहाँ पर ले गया है। अब ये सुन के कैट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जब उसे चार्ली कुछ देर के लिए बुलाता है तो वो वहाँ पर जाती है जहाँ पे चार्ली उसे बताता है कि उसे पता चला है कि ऋषि एक लड़की से मैसेज पे बात करता था, लेकिन एंड में वो लड़की द्वारा वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कैट जब वापस जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का वहाँ से जा चुका है। उसके बाद स्टैगर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ वो उससे कहता है कि मॉन्टी की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है, तो अब वो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते। इसीलिए भलाई इसी में है कि उसके जो भी सवाल हैं वो उसे अपने तक ही रखे और वो इस केस पर बिल्कुल भी काम ना करे। इधर टाइटस ने ऋषि को बंदी बना के रखा हुआ था और ऋषि उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो वो उससे कहता है कि वो जिस लड़की से बात करता है वो उसे जान से मार डालेगा अगर वो अपने अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये सुन के ऋषि उससे कहता है कि वो उसकी माशूका को कुछ भी ना करे और वो अपने सारे पैसे उसे देने के लिए तैयार है। रात को कैट जब अपने घर जाती है तो वो ब्रेंडन को देखती है जो कि वहाँ पर छानबीन कर रहा था और ये देखकर ब्रेंडन वहाँ से भागने लगता है और कैट उसका पीछा करती है। जब वो आगे जाके रुक जाता है तो कैट उससे कहती है कि उसने उसकी माँ के नंबर पे कॉल किया था और उसकी माँ ने कॉल को उठाया और उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेंडन उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी माँ उससे ऐसा कहे, क्योंकि उसकी माँ उससे बात करे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। उसे लगता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है जॉश, उसने उसकी माँ के साथ कुछ कर दिया है। उसे यही बताता है कि वो पहले से ही जानता था कि जॉश उसका फियांसे था और वो उसके अपार्टमेंट में इसीलिए गया था ताकि वो जॉश के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सके और उसे पता लग सके कि आखिर वो उसकी माँ को कहाँ पर लेकर गया है। ये सुन के कैट उससे कहती है कि ऐसा अगर वो करेगा तो वो उसकी मदद कभी नहीं करेगी। अगली सुबह कैट जब अपनी दोस्त स्टेसी से मिलती है तो वो उसे बताती है कि जॉश ने उसे ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही है। तो वो उस अकाउंट के जरिए पता लगाए कि आखिर वो कहाँ पर रहता है। जब कैट ऑफिस में जाती है तो उसे ब्रेंडन का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसकी माँ के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए हैं। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो पैसे कहाँ से निकाले गए हैं। उसके बाद वो अपनी कलीग के पास जाती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि स्टैगर इतना अजीब तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। तो उसकी कलीग उसे बताती है कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी उस दिन स्टैगर भी जॉश के साथ गया था उस कातिल से मिलने के लिए। और ये सुन के कैट हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर स्टैगर ने उससे ये बात क्यों छुपाई। कैट तुरंत स्टैगर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये बात उससे क्यों छुपाई थी। तो स्टैगर उसे बताता है कि दरअसल उसे पता ही है कि जॉश एक जर्नलिस्ट था और जॉश के बॉस को उससे कुछ सवाल पूछने थे, इसीलिए वही जॉश को मॉन्टी से मिलवाने के लिए लेकर गया था ताकि वो आर्टिकल के लिए उससे कुछ सवाल पूछ सके। कैट को स्टैगर की बात पर यकीन नहीं होता और बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है उसका पता लगाने के लिए, लेकिन स्टैगर जब देखता है कि वो नहीं रुक रही है तो वो उसे तुरंत सस्पेंड कर देता है। रात को ऋषि जब उस फार्म में होता है तो वो अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वहाँ से छूटकर वो तुरंत भागने लगता है। इधर टाइटस देखता है कि ऋषि के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे तो आ गए हैं, लेकिन बैंक ने उसके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से ऋषि अब उसके किसी और काम का नहीं था क्योंकि वो उसके बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता था। इधर ऋषि जब भागने की कोशिश कर रहा था तो टाइटस का आदमी उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके उसे वापस से बांध देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे मासूम लोग बंधे हुए हैं जिन्हें वो लोग फ्रॉड करके यहाँ पर लाए थे उनसे पैसे हड़पने के लिए।
ऋषि को वो आदमी बाहर ले जाता है और उसे जिंदा जला के जान से मार डालता है कि ऋषि अब टाइटस के किसी भी काम का नहीं था। इधर स्टैगर अपने आप को आईने के सामने देखता है और वो पास्ट की सारी बातों को याद करने लगता है, जहाँ वो अपने कपड़े पर लगे ब्लड को साफ कर रहा था। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम कैट को देखते हैं जो कि सारे सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने पिता के असली कातिल तक पहुंच सके। उसके बाद वो एक्वा के पास जाती है जहां पर वो उसे सारी बात बताती है। तो एक्वा उससे कहती है कि दरअसल उसने कुछ महीने पहले जॉश को देखा था जो कि उसकी योगा क्लासेस में आया था उससे मिलने के लिए। ये सुन के कैट उससे कहती है कि आखिर उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो एक्वा उससे कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में उसे पता चले, क्योंकि वो फिर से उसके बारे में सोचने लगती और उसके लिए पागल हो जाती। यहाँ पर वो उससे कहती है कि वो उसे मिलने के लिए आए, और जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे कहती है कि उसने जॉश के बारे में कुछ पता लगाया है। दरअसल 11 साल पहले जब जॉश यहाँ से चला गया था तो उससे पहले वो एक बार फाइट में इन्वॉल्व हुआ था जिसमें उसका अरेस्ट भी हुआ था। उसने उसका फाइन भी पे किया था और उसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया था। अब ये बात कैट को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है क्योंकि उस वक्त जॉश जो था वो कोई भी फाइट नहीं किया करता था, और अचानक से बार फाइट होने के बाद वो गायब कैसे हो गया, और उसी दिन उसके पिता की भी मौत हुई थी। तभी कैट को चार्ली कॉल करता है जिसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो सस्पेंड हो चुकी है। इसीलिए वो उसे बताता है कि उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जहाँ पर ब्रेंडन की मां नजर आ रही है एटीएम से पैसे निकालते हुए। अब ये सुन के कैट ब्रेंडन को भी इस बारे में बताती है। उसके बाद कैट चार्ली से वो फुटेज अपने फ़ोन में डालने को कहती है और चार्ली उसे वो फुटेज भेज देता है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि दरअसल वो सस्पेंड हो गई है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने रूल्स के खिलाफ जाके उसे वो फुटेज दे दी थी। उसके बाद कैट ब्रेंडन को अपने घर बुलाती है जहाँ पर उसे वो फुटेज दिखाती है और ब्रेंडन कहता है कि यही उसकी माँ है। ब्रेंडन उसे कहता है कि उसने जॉश के अकाउंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करी और उसे ये पता चला कि रेजी ग्रॉस नाम के अकाउंट पे भी उसकी फ़ोटो लगाई गई है, यानी कि हो सकता है कि शायद जॉश की फ़ोटो यूज़ करके कोई फेक अकाउंट बनाया गया हो। उसमें उसका फेवरेट सॉन्ग मिसिंग यू लिखा हुआ था और कैट ये देखकर समझ जाती है कि वो जॉश का ही अकाउंट है क्योंकि उसे मिसिंग यू सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी कैट को पता चलता है कि सीसीटीवी की दूसरी फुटेज भी आ चुकी है लेकिन उसे वो कोई भी नहीं भेज सकता था। कैट ये देखकर समझ जाती है कि वो जॉश का ही अकाउंट है क्योंकि उसे मिसिंग यू सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी कैट को पता चलता है कि सीसीटीवी की दूसरी फुटेज भी आ चुकी है लेकिन उसे वो कोई भी नहीं भेज सकता था। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और उस फुटेज को चुरा लेती है और वो इतने कॉन्फिडेंस से ये सब करती है मानो कि वो सस्पेंड हुई ही ना हो। तभी चार्ली वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि वो सस्पेंड हो चुकी है तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं लेने आ सकती। लेकिन कैट उससे कहती है कि वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। चार्ली उसे कहता है कि वो जानता है कि वो सिर्फ अपने एक्स को ढूंढना चाहती है और वो इस केस को सॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि उसके लिए उसका प्रायोरिटी उसका एक्स है। ये सुन के कैट उससे कहती है कि वो एक बच्चे की माँ को ढूंढ रही है और उसका कहना है कि उसका एक्स उससे लिंक्ड है इसीलिए वो उसे भी ढूंढ रही है। उसके बाद वो कैब सर्विस कंपनी में जाती है जिसकी कार्स ब्रेंडन की माँ अक्सर यूज़ किया करती थी। वो वहाँ पर उसकी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और वहाँ पर बैठी हुई लेडी उसे बताती है कि डाना ने एक दिन पहले ही वो कैब फैसिलिटी को कैंसिल कर दिया था कि उसका कहना था कि उसका नया बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहा है। इसे टाइटस को जब पता चलता है कि पुलिस के हाथ में उसके एक विक्टिम की सीसीटीवी फुटेज लग गई है तो वो अपने ड्राइवर को बुलाता है जो कि उस दिन डाना को पिकअप करने के लिए गया था। उससे पूछता है कि आखिर उसने गाड़ी बीच में क्यों रोकी थी। तो उसका ड्राइवर उससे कहता है कि उस दिन उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने सोचा क्यों ना वो गाड़ी बीच में रोक दे और डाना से पैसे निकलवाए ताकि उसकी हेल्प हो सके। इसीलिए उसने गाड़ी एक एटीएम पे रोकी थी और वहाँ पर डाना से पैसे निकलवाए थे। दोस्तों इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो जो फेक अकाउंट्स थे वो टाइटस बना रहा था और वो लोगों को फेक आईडी से मैसेज करता था और उनके प्यार में उन्हें पढ़वाता था और उसके बाद उन्हें मिलने के लिए बुलाता था और वहीं से वो उन्हें किडनैप कर लेता था और उसके बाद उनके अकाउंट से ढेर सारे पैसे निकाल कर उन्हें मार दिया करता था। ऋषि के साथ भी उसने ऐसा ही किया था और डाना के साथ भी वो ऐसा ही कर रहा था। लेकिन ब्रेंडन की मां सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी और ये सब हुआ था उसके ड्राइवर की गलती की वजह से। और ड्राइवर उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके माथे पर शूट करके उसे जान से मार डालता है। और उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि वो उसकी लाश को आग के भट्टी में डाल दे। इधर ब्रैंडन जब जंगल में कहीं जा रहा होता है तो अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है जिससे कि वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके फ़ोन को लेकर कोई तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। जब कैट को ये पता चलता है तो वो ब्रेंडन के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में था और जब वो उसे इसके बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है कि न जाने उस पर किसने अटैक किया होगा। उसके बाद कैट उसको लेकर उसकी माँ के बैंक मैनेजर के पास जाती है जहाँ वो उससे पूछती है कि उसकी माँ ने पैसे कहाँ से निकाले थे। तो मैनेजर उसे बताता है कि दरअसल डेना अपना एक ड्रीम हाउस लेना चाहती थी और उसने वो पैसे इसीलिए निकाले हैं और ये उसके बेटे के लिए एक सरप्राइज़ है।
कैट को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और सोचती है कि अगर वो अपने बेटे को सरप्राइज़ देगी तो वो उसे कॉल क्यों नहीं करेगी। उसके बाद कैट चार्ली के घर जाती है उससे मदद मांगने के लिए, जहाँ पर उससे कहती है कि वो डाना के स्विस अकाउंट का पता लगाए। जब चार्ली उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उन्हें पता चलता है कि ब्रेंडन की माँ दरअसल फ़्लाइट में बैठी ही नहीं थी, यानी फ़्लाइट में बैठने से पहले ही उसे किसी ने उठा लिया था। जिस गाड़ी में वो बैठी थी उसका नंबर भी उन्हें नजर आ रहा था और वो नंबर किसी जेम्स नाम के बंदे का था और वो नंबर किसी जेम्स के नाम पे रजिस्टर्ड था। चार्ली उसे बताता है कि दरअसल ये जो कार है वो जेम्स की है ही नहीं, उसकी कार पार्किंग लॉट में थी और वहीं पे उसके नंबर प्लेट चोरी हो गई थी, यानी कि उसकी नंबर प्लेट किसी और कार पे लगाई गई और वहां से डाना को किडनैप किया गया। उससे कहती है कि उसके पिता का जो मर्डर वेपन था उस पर 2 इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, तो उसके लिए वो ये पता लगाए कि आखिर वो दूसरा फिंगरप्रिंट किसका था, क्योंकि पहला फिंगरप्रिंट मॉन्टी का था और दूसरा किसका था वो कभी रिवील नहीं हुआ था। उसके बाद कैट स्टैगर के पास जाती है जहाँ पर वो उससे कैलिगन के बारे में पूछती है, तो स्टैगर उसे बताता है कि दरअसल कैलिगन एक डॉन था और उसका पिता का वो काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो दोनों हमेशा क्राइम साथ में किया करते थे। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता रिश्वतखोर नहीं हो सकते, तो वो उसे कहता है कि उसका पिता कैलिगन के लिए काम किया करता था और बदले में कैलिगन उसे ढेर सारी रिश्वत दिया करता था। उसके पिता की सैलरी बहुत कम थी और वो इतना बड़ा घर कभी नहीं ले सकता था, तो वो सोचे कि आखिर उसका इतना बड़ा घर कैसे हो गया। एक दिन जब उसके पिता ने डिसाइड किया कि वो इस काम को अब छोड़ना चाहता है तो कैलिगन ने मॉन्टी को कहकर उसे जान से मरवा दिया और यही सच्चाई है जो कि उससे अब तक छुपाई गई थी। ये सुन के कैट हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे चार्ली का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि दरअसल जॉर्ज की आईडी किसी 9 साल के बच्चे ने बनाई थी और वो उसे उस बच्चे की फ़ोटो भी देखता है। उसके बाद हमें वो बच्चा दिखाया जाता है और उसके घर में एक फ़ोटो होती है जिसमें उसकी और जॉर्ज की फ़ोटो थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो जॉर्ज का बच्चा है। उसके बाद हमें डेना दिखाई जाती है जो कि अभी उस फार्म में बंद थी, यानी कि ब्रेंडन की माँ भी जिंदा थी और जिसने ब्रेंडन पे हमला करके उसका फ़ोन चुराया था वो भी पकड़ा गया था और वो कोई और नहीं बल्कि वो एक्वा थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत एक पास्ट से शुरू होती है जहाँ पे जॉश एक्वा के साथ होता है और वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और जॉश एक्वा को बताता है कि आज वो कैट को प्रपोज करने वाला है। उसे वो रिंग भी दिखाता है जिसे देखकर एक्वा काफ़ी खुश होती है और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कैट एक्वा से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ब्रेंडन पे हमला करके उसका फ़ोन क्यों चुराया। वो उसे बताती है कि उसने उसकी बातें कॉल पर सुनी थी और उसे लग रहा था कि कैट को वो जॉश के बारे में गलत खबर दे रहा है, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया और उसका फ़ोन चुरा लिया था। लेकिन पुलिस ने उसके फ़ोन को ट्रैक कर लिया जिसकी वजह से वो पकड़ी गई। उसके बाद कैट एक्वा को घर लेकर जाती है और उसे शांत करा के कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर स्टेसी आती है और वो कैट को बताती है कि दरअसल वो जॉर्ज से एक दिन मिली थी जो कि उससे योगा क्लास में मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने ही उसे वहाँ से भगा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो कैट को परेशान करने के लिए उसकी ज़िंदगी में वापस आए। कैट सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतने सारे लोगों ने उससे इतना बड़ा सच कैसे छुपा लिया। उसके बाद कैट को चार्ली कॉल करता है। वो वहाँ पे उसे बताता है कि ऋषि के अकाउंट को ब्लॉक करने वाला आशिकान नाम का बंदा है और वो दोनों तुरंत जाते हैं उससे मिलने के लिए, जहाँ पे आशिकान उन्हें बताता है कि दरअसल वो एक फ्रीलांसर है जो कि लोगों के अकाउंट्स को हैंडल करने का काम करता है और वही ऋषि के अकाउंट को हैंडल कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अकाउंट से ढेर सारे पैसे गायब हो गए हैं तो उसने तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। ऋषि अक्सर वेनेसा नाम की लड़की के बारे में बात करता रहता था और उसने कहा था कि वो लड़की उसे ऑनलाइन मिली है। ये सुन के कैट हैरान हो जाती है क्योंकि उसी सेम ऐप पे उसे जॉश भी मिला था। जब वो इस बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वनेसा कोई और नहीं बल्कि एक कैम गर्ल है जिसका फेक अकाउंट बनाया गया था और ऋषि को फंसाया गया था, जैसे कि ऋषि उससे मिलने के लिए गया था और वहाँ पे किडनैप होकर वो मारा गया था। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं ये सब टाइटस कर रहा था। इसे टाइटस डीना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो अपने सारे अकाउंट से पैसे निकाल के उसे दे दे क्योंकि उसका जो स्विस अकाउंट है वो पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसकी मिसिंग रिपोर्ट उन्हें मिल गई है और वो उसे ढूंढ रहे हैं। तभी हम दिखाया जाता है कि टाइटस ने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे उस ऐप के जरिए वो कई सारे लोगों को फेक अकाउंट से पागल बनाते थे और वैसे ही किसी की इमेज को यूज़ कर लेते थे उसे पागल बनाने के लिए। जब उन्हें पता चला था कि कैट ने जॉश की असली फ़ोटो पहचान ली है तो उन्हीं लोगों ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अगले दिन कैट जब रिसर्च करती है तो उसे जॉश का एक आर्टिकल मिलता है और वो देखकर वो समझ जाती है कि वो जॉश का ही है। तभी स्टेसी उसे बताती है कि उसने इस आर्टिकल को इन्वेस्टिगेट किया और उसे पता चला कि ये जो आर्टिकल दिया गया था वो रेजी नाम के बंदे ने दिया है और इसको कहाँ से दिया गया था वो भी उसे पता है। उसके बाद कैट उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगती है जहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद उसे अपने पिता की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें स्टैगर, उसका पिता, कैलिगन और एक और आदमी था।
कैट उस पोस्ट ऑफिस में जाती है जहाँ से वो आर्टिकल पोस्ट किया गया था और वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो कि सामान कलेक्ट करने के लिए आया था। और उसके जाने के बाद वो उस बूढ़े आदमी को फॉलो करती है और जब उसे घर के बाहर पहुँचती है तो वो आदमी उसे वहाँ से भगा देता है और तभी वो अपने सामने उस 9 साल की लड़की को देखती है जिसने रेजी नाम से वो अकाउंट बनाया था। लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाती कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके सामने कैलिगन है जो कि उसे किडनैप करके यहाँ पर ले आया था। वो उसे पूछती है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मरवाया, तो वो उससे कहता है कि उसने उसके पिता को नहीं मरवाया था बल्कि उसका पिता तो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। कैट कैलिगन से पूछती है कि क्या वो किसी पार्कर को जानता है, तो वो उससे कहता है कि वो पार्कर को जानता है लेकिन वो कहाँ पर रहती है उसे कुछ भी नहीं पता। अगर वो चाहे तो वो उसके लिए पार्कर का पता लगा सकता है लेकिन बदले में वो उसके पास्ट के केस को बिल्कुल भी नहीं खोलेगी क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो जेल के पीछे जा सकता है। ये सुन के वो कैलिगन से डील कर लेती है और उसकी बात मान लेती है। इधर डेना को जब एक बंदा मारने के लिए आता है तो डेना उस पर हमला कर देती है और तुरंत अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग निकलती है। इधर कैलिगन से मिलने के बाद कैट दोबारा से उस घर में आती है जहाँ पर उस बच्ची से पूछती है कि आखिर उसने वो अकाउंट क्यों बनाया था और तभी वहाँ पर जॉश आता है जो कि उसे हाय करता है और उसे देखकर कैट हैरान हो जाती है और 4th एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम कैट और जॉश को देखते हैं जहाँ पर कैट जॉश से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वो उससे डेना के बारे में पूछती है तो जॉश उससे कहता है कि वो किसी डेना नाम की औरत को जानता ही नहीं है। उसे छोड़ने के बाद उसने एक लड़की से शादी करी थी और उसे एक बच्ची हुई और उसकी वाइफ काफ़ी बीमार हो गई थी जिसकी वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के कैट उससे पूछती है कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों गया था, तो वो उसे बताता है कि 11 साल पहले वो इसीलिए उसे छोड़कर गया था और वो नहीं चाहता था कि उसे मॉन्टी के बारे में पता चले क्योंकि अगर उसे अपने पिता के कातिल के बारे में पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती। जॉश उससे ये भी कहता है कि वो हमेशा से उससे ही प्यार करता था और अगर वो चाहे तो वो दोबारा एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कैट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम डेना को देखते हैं जो कि टाइटस और उसके गुंडों से बचकर छुप रही थी और वो सभी उसको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे पकड़ के जान से मार सकें क्योंकि उसके अकाउंट भी ब्लॉक हो चुके थे और टाइटस ने उनसे कहा था कि उसे ढूंढते ही वो उसे मार डालें। वो भागने की बजाय डिसाइड करती है कि वो वापस से फार्म में जाएगी और वहाँ पर जाकर वो फ़ोन उठाती है और तुरंत अपने बेटे को कॉल कर देती है। लेकिन उसके फ़ोन करने से पहले ब्रेंडन को टाइटस फ़ोन कर देता है और उसे कहता है कि उसकी जो माँ है वो वैन में बंद है और अगर वो चाहता है अपनी माँ को बचाना तो वो वैन में आ जाए। लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन तभी टाइटस और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगते हैं और तभी कैट वहाँ पर आ जाती है जो कि ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो तुरंत उस गाड़ी का पीछा करती है लेकिन वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो ऑफिस जाती है जहाँ पर वो स्टैगर को सारी बात बताती है और वो उससे कहती है कि वो उस वैन को ट्रैक डाउन करे, नहीं तो वो माँ बेटे दोनों मारे जाएंगे। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो सारे अकाउंट फेक हैं और कोई ऐसा ग्रुप है जो कि उन अकाउंट्स को बनाकर लोगों को प्यार में गिरा रहा है और उन्हें मिलने के लिए बुलाकर उन्हें किडनैप कर रहा है। कैट स्टैगर को ये भी बताती है कि उसने जॉश और कैलिगन से बात करी है और उसको पता चला है कि कोई बात है जो कि वो उससे छुपा रहा है। ये सुन के स्टैगर उसे सच बताता है और उसे कहता है कि दरअसल उसने ही मॉन्टी को पैसे दिए थे उस इल्ज़ाम को अपने सर पे लेने के लिए और वो जानता था कि मॉन्टी ने उसके पिता को नहीं मारा है क्योंकि कैलिगन बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान था और उसका पिता उसको छोड़ने वाला था तो उसकी फैमिली पे भी बात आ सकती थी, इसीलिए स्टैगर ने उसके पिता को मरवा दिया। उसने सब इसीलिए किया ताकि वो कैट और उसकी माँ को प्रोटेक्ट कर सके। कैट सुन के हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो उस वैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो जो वैन थी वो भी चोरी की वैन थी जिसे ट्रैक डाउन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ पर आखिरी बार वो वैन नोटिस करी गई थी वो उसे नेविगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस एरिया में कई सारे डॉग शोज होते हैं। कैट ये देखकर समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है और वो तुरंत टाइटस के फार्म में जाने के लिए निकल जाती है ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। इधर हम टाइटस को देखते हैं जो कि ब्रेंडन को अपने फार्म में ले आया था और जब वो अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक आदमी मर चुका है, जिसे वो समझ जाता है कि डेना अभी जिंदा है और वो उन पे अटैक कर सकती है। इधर कैट और उसके साथी उस फार्म के बाहर पहुंचती हैं जो कि उन्हें बताता है कि उस ब्रीडिंग फार्म की एक रिपोर्ट लिखाई गई थी जहां पर उसके मालिक ने एक औरत के साथ बहुत ही बदतमीजी करी थी और ये सुनकर कैट समझ जाती है कि ज़रूर अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर तुरंत वहां पर चली जाती है और वो देखती है कि फार्म में उन लोगों ने आग लगा दी है जो कि जल रहा था। इधर डेना फार्म के अंदर जाती है जहाँ पर वो कई सारे लोगों को आज़ाद कर देती है और उनसे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग निकलें।
जब वो सभी लोग टाइटस के उस आदमी को देखते हैं तो वो उसे पकड़ के जान से मार डालते हैं। और टाइटस जब अकेला होता है तो वो ब्रैंडन को हॉस्टेज बना देता है और उसकी माँ से कहता है कि वो सामने आए वरना वो उसके बेटे को मार डालेगा। जब उसकी माँ सामने आती है तो कैट भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि टाइटस को शूट करके जान से मार डालती है, जिससे कि वो दोनों माँ बेटे जिंदा बच जाते हैं। अब ये केस पूरी तरह सॉल्व हो गया था और ब्रैंडन को उसकी माँ भी मिल गई थी, जिससे ब्रैंडन काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी कैट को कैलिगन का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसने पार्कर को ढूंढ लिया है, लेकिन वो जो अपने पिता के बारे में अब सच जानने वाली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, तो वो डिसाइड करे कि उसे पार्कर से मिलना है या नहीं। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और वो तुरंत पार्कर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि पार्कर कोई औरत नहीं बल्कि वो एक आदमी है जिसके प्यार में उसके पिता पागल थे। यहाँ पे रिवील होता है कि उसके पिता दरअसल बायसेक्सुअल थे और उसकी माँ के साथ साथ वो पार्कर से भी प्यार किया करते थे। पार्कर उसे बताता है कि कैलिगन ने उसके पिता को ब्लैकमेल किया था कि अगर वो उसके लिए काम नहीं करते तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देते, इसीलिए उसके पिता काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो उसके लिए काम करते थे। कैट को ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और जब वो वापस अपने घर आती है तो वहाँ पर जॉश को देखती है, जो कि उससे मिलने आया था। जॉश उससे कहता है कि आज भी वो उससे ही प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ हो सकती है, और ये सुन के कैट राज़ी हो जाती है उसके साथ रहने के लिए। जब कैट जॉश के साथ होती है तो चार्ली उसे कॉल करता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसके पिता के मर्डर वेपन पे जो दूसरा फिंगरप्रिंट है वो किसका है, ये बात उसे पता चल गई है। जब कैट उससे पूछती है कि आखिर वो किसका फिंगरप्रिंट है तो वो बताता है कि वो दरअसल जॉश का फिंगरप्रिंट है। अब इस सुन के कैट हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद जॉश ने उसके पिता को जान से मार डाला है। जॉश भी ये सब सुन रहा होता है और वो उसके सामने आके उससे कहता है कि जैसा कि वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसे सारी बात बताता है कि दरअसल वहाँ पर हुआ क्या था। दरअसल 11 साल पहले उसके पिता और पार्कर को किस करते हुए एक्वा ने देख लिया था और जब उसके पिता ने ये देखा तो उसे लगा कि एक्वा जाके सबको बता देगी कि वो रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो एक्वा के घर पे गया और उसे डांटने लगा। लेकिन एक्वा ने ये कहा था कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन उसका पिता बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। वहीं पे जॉश भी आया था और उसने उसके पिता को समझाया था कि वो किसी को भी रिवील नहीं करेगी, लेकिन उसी वक्त कैट का कॉल उसे आ गया था, जिसकी वजह से उसे लगा था कि शायद उसने उसकी बेटी को पहले ही सब कुछ बता दिया है, इसीलिए उसके पिता पागल से हो गए थे और उसने एक्वा को बहुत ही बुरी तरह पीटा था। और एक्वा को बचाने के लिए उसने उसके पिता के हाथ से वो चाकू छीनना चाहा, लेकिन दरअसल वो चाकू उसके पिता के पेट में लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जॉश ने पहले ही स्टैगर को बता दिया था कि ये सब हो रहा है और जब स्टैगर वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो पिता थे वो बहुत ही जख्मी हालत में थे और उसके पिता ने उससे कहा था कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए इन तीनों ने मिलकर वो जो मर्डर का एग्ज़ाम है वो मॉन्टी पे लगा दिया और मॉन्टी ने भी उनका ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था और उससे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसे 11 साल पहले छोड़ के इसीलिए गया था क्योंकि वो उससे आंखें नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसके हाथों से ही उसके पिता का मर्डर हुआ था। ये सारी बातें सुनकर कैट रोने लगती है और सोचने लगती है कि इसमें कौन सही था और कौन गलत, और कुछ देर रोने के बाद उसे समझ में आता है कि इसमें जॉश की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वो उसे माफ़ कर देती है और लास्ट एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मिसिंग यू की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।